अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। कुछ सवालात थे आप लोगों के, तो मैंने कहा चलो शुरू में उन सवालात के जवाब दे देते हैं। इस तरह अभी ये महबूब लगारी है, इनका सवाल ये है कि कंट्रोल पैनल में और एम पैनल में, यानी ए पैनल और एम पैनल में सप्लाई कौन सी होती है, डीसी होती है या एसी होती है? और अगर डीसी होती है तो कौन सी बैटरी से होती है, जो स्टार्टर के साथ लगी होती है या एम पैनल के अंदर लगी होती है? तो जनाब महबूब लगारी भाई, जो आपकी दो ऑप्शंस थी कि स्टार्टर वाली बैटरी होती है या एम पैनल की बैटरी होती है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। जो सप्लाई होती है वो बेसिकली डीसी होती है और चार्जर से आ रही होती है। अगर चार्जर किसी वजह से बंद हो जाए तो फिर सप्लाई बैटरी से आ रही होती है। वो फिर दोनों बैटरीज, क्योंकि आपका ये बैटरीज पैरेलल लगी हुई है, तो दोनों बैटरीज की सप्लाई कॉमन होकर चल रही होती है। हाँ, जब इंजन स्टार्टअप की तरफ जाता है तब आपकी स्टार्टिंग बैटरीज वो चार्जिंग से कट ऑफ हो जाती हैं, यानी चार्जर से कट ऑफ हो जाती हैं और सिर्फ स्टार्टर के साथ कनेक्ट होती हैं। उस टाइम में आपका जितना भी पीएलसी होती है वो चल रही होती है आपकी बैकअप बैटरी के ऊपर या चार्जर के ऊपर। इन केस पीछे से बैकअप सप्लाई नहीं होती तो जो बैकअप बैटरीज होती हैं वो पीएलसी को अलाइव रखती हैं, यानी पैनल के अंदर जो सप्लाई होती है वो बैकअप बैटरी की डीसी 24 वोल्ट होती है। एसी सप्लाई भी होती है, खासतौर पे जब अगर आपके पास रेडिएटर लगे हुए होते हैं, तो रेडिएटर फैन के मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स लगे हुए होते हैं, तो उसमें एसी थ्री फेज सप्लाई होती है। अदरवाइज अगर आपका मिक्सचर का जो पंप है वो एसी सप्लाई के ऊपर चलता है, उसका मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट लगा होता है, उसमें एसी सप्लाई आ रही होती है। उसके अलावा एक सॉकेट भी होता है 220 का, जो कि किसी भी अप्लायंस वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लैपटॉप वगैरह कोई चार्ज पे लगाना हो उस पे, तो वहां से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज थ्री फेज की सप्लाई भी होती है इसके अंदर, बट पीएलसी सारी ऑपरेट हो रही होती है डीसी के ऊपर। आई होप मैंने आपका जवाब जो है अच्छे से आपको समझा दिया। फिर भी अगर कहीं कोई चीज, कोई कसर रह गई हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल। नुमान आरिफ, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाई एक्नॉलेज, थैंक यू। अच्छा जी, एक सवाल ये था, ये है इर्तिजा अजीज। ठीक है जी, इर्तिजा अजीज कहते हैं, भाई आपसे मेरा एक सवाल, एक क्वेश्चन है कि जनरेटर इंजन के अलावा दूसरे इंजन में ऑयल का टेम्परेचर कूलेंट टेम्परेचर के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि कूलेंट टेम्परेचर ही ऑयल के टेम्परेचर को लो करता है, इसके बारे में बताएं। अच्छा जी, देखें, टेम्परेचर का डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ऑयल चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैकेट का टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए ऑयल अपना टेम्परेचर जैकेट में ट्रांसफर करता है। अगर जैकेट का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होगा तो ऑयल अपना टेम्परेचर जैकेट में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ ऑयल जैकेट का नहीं, हर जगह का है। अगर आपका एसी में से ठंडी हवा नहीं निकलेगी तो रूम के गर्म हवा ठंडी नहीं होगी। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट कन्वर्जन नहीं होगी। लिहाजा जैकेट का टेम्परेचर हमेशा कम होगा ऑयल से, तभी ऑयल की हीट जैकेट के अंदर जाएगी। अब अगर आपको दिखने में जैकेट का टेम्परेचर कम नजर आ रहा है, या ऑयल का ज्यादा नजर आ रहा है, या ऑयल का कम नजर आ रहा है, जैकेट का ज्यादा नजर आ रहा है, तो आप सेंसर की जो लोकेशन है उसको चेक करें। सेंसर की लोकेशन की वजह से आपको टेम्परेचर डिफरेंस अलग तरीके से नजर आएगा। लिहाजा हीट एक्सचेंज सिर्फ तब होती है कि जब ठंडा करने वाला पानी ज्यादा ठंडा हो, जिसको ठंडा करने के लिए जा रहा है, यानी ऑयल से जैकेट कम होगा तभी ऑयल की हीट को लेगा। ठीक है जी, उसके अलावा सर फ्रीक्वेंसी लो का अलार्म क्या होता है और क्यों आता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी लो का जो अलार्म है वो इसका सेट पॉइंट अराउंड 46 या 48 हर्ट्ज, में एग्जैक्टली याद नहीं है, उसकी रेसिपी के अंदर सेट पॉइंट डाला हुआ होता है। उससे जब भी फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी तो इंजन फ्रीक्वेंसी टू लो का अलार्म देके निकल जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी नीचे आने की क्या वजूहत होती हैं? वो बहुत सारी वजूहत हैं। लाइक आपका फ्यूल की क्वालिटी अगर सही नहीं है या फ्यूल का प्रेशर लो हो गया है, तब भी इंजन लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रिप कर सकता है। इंजन के ऊपर टॉर्क लोड आ जाएगा, तब भी इंजन लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रिप कर जाएगा। या आपका जो एक्चुएटर है वो सही वर्किंग नहीं करेगा, टाइमली पूरा फ्यूल इंजन को नहीं दे पाएगा, तब भी इंजन फ्रीक्वेंसी लो पे आके ट्रिप हो जाएगा।
फ्रीक्वेंसी लो का अलार्म बेसिकली ट्रिगर तब होता है जब इंजन की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है और 48 या 46 जो भी सेट पॉइंट दिया गया उससे नीचे आएगी तो ये अलार्म ट्रिगर होगा और इंजन ट्रिप कर जाएगा। मजीद इंशाल्लाह किसी दिन इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस तरीके जनरेट होती है, तो इसको मजीद देखेंगे। ये तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे और आंसर थे। यहाँ से अगर आपके मजीद कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक पूछें। मुझे जवाब आता होगा मैं आपको फौरन से जवाब दे दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं उसको ढूंढ के उसका जवाब फिर आपको दूंगा। तो इससे ये कि इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और मेरी भी मालूमात बढ़ेगी।